नमस्ते और टिपिकल मंक पर वापस स्वागत है। ये हमारे जेनेटिक्स चैप्टर की आखिरी क्लास है। आज देखेंगे जब जीन्स में गड़बड़ी होती है, यानी म्यूटेशंस और जेनेटिक डिसऑर्डर्स, और किसी परिवार की वंश कुंडली यानी पेडिग्री कैसे पढ़ते हैं। और फिर पूरे चैप्टर का ड्रिल, एक बार में एक बात। आज का रास्ता ये रहा, 5 पड़ाव। पहला, म्यूटेशन और उसके प्रकार। दूसरा, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तीसरा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। चौथा, पेडिग्री एनालिसिस। और पांचवा, पूरे चैप्टर का नीट ड्रिल। पहला, म्यूटेशन यानी डीएनए में बदलाव। म्यूटेशन डीएनए में अचानक होने वाला और वंशागत होने वाला बदलाव है। पॉइंट म्यूटेशन, जहां एक ही बेस बदल जाता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया, जहां गैग से जीटी का हो जाता है। फ्रेम शिफ्ट, जहां एक बेस जुड़िया हट जाता है और पूरा रीडिंग फ्रेम खिसक जाता है। ये म्यूटेजेंस से होते हैं, भौतिक जैसे यूवी और एक्स रेस, और रासायनिक। अब सिंगल जीन वाले डिसऑर्डर्स, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। इस टेबल को देखिए। हेमोफीलिया, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, खून जमता नहीं। कलर ब्लाइंडनेस, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, लाल हरे रंग की पहचान में गड़बड़ी। सिकल सेल एनीमिया, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक पॉइंट म्यूटेशन, हीबीज। थैलासेमिया और पीकू, दोनों ऑटोसोमल रिसेसिव, कम ग्लोबिन बनना या एक एंजाइम की कमी। अब एक अक्षर की कहानी, सिकल सेल। इस चित्र को देखिए। एक अकेला पॉइंट म्यूटेशन, बेटा ग्लोबिन के छठे स्थान पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वालिन आ जाता है। सामान्य हेमोग्लोबिन HAA खराब HBs में बदल जाता है। कम ऑक्सीजन में गोल RBC मुड़कर हसिया यानी सिकल जैसी हो जाती है। एक अक्षर, पूरा रोग। अब अतिरिक्त या कम क्रोमोसोम्स वाले डिसऑर्डर्स। इस टेबल को देखिए। डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21 यानी 47, 21 नंबर का एक अतिरिक्त क्रोमोसोम। टर्नर सिंड्रोम, 45XO मादा जिसमें एक X कम है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, 47XXY नर जिसमें एक अतिरिक्त X है। अब किसी परिवार को पढ़ना, पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एक वंश वृक्ष है जो किसी गुण को पीढ़ियों में ट्रैक करता है। संकेत, चौकोर मतलब नर, गोला मतलब मादा, और भरा हुआ आकार मतलब प्रभावित। पैटर्न से पता चलता है कि गुण डोमिनेंट है या रिसेसिव, और ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड। अब हाई यील्ड पॉइंटर्स, वो फैक्ट्स जिन्हें नीट सवाल बना देती है। 1. हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, एक्स लिंक्ड। 2. सिकल सेल, थैलासेमिया, पीकू, ऑटोसोमल रिसेसिव। 3. सिकल सेल यानी पॉइंट म्यूटेशन, छठे स्थान पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वालिन, हैजबा से एबास। 4. डाउन्स यानी ट्राइसोमी 21, टर्नर्स यानी 45XO, क्लाइनफेल्टर्स यानी 47XOS। 5. थैलासेमिया मात्रात्मक है यानी कम ग्लोबिन, सिकल सेल गुणात्मक है यानी गलत ग्लोबिन। अब पहला ड्रिल, असर्शन और रीजन। हर बात सोचिए, अ सही है, आर सही है, और क्या आर अ को समझाता है। पहला, सिकल सेल एनीमिया एक पॉइंट म्यूटेशन से होता है। आर, बेटा ग्लोबिन में ग्लूटामिक एसिड की जगह वालिन आ जाता है। दोनों सही, और आर आ को समझाता है, तो उत्तर ए। दूसरा, आ हेमोफीलिया एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। आर ये मादाओं से ज्यादा नरों में होता है। यहाँ आ गलत है पर आर सही, तो उत्तर डी। तीसरा, डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। आर ये 21 नंबर क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति से होता है। दोनों सही, और आरा ए को समझाता है, तो उत्तर ए। अब दूसरा ड्रिल, मैच द कॉलम, सही जोड़ी बनाइए। हेमोफीलिया, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। सिकल सेल एनीमिया, ऑटोसोमल रिसेसिव। टर्नर सिंड्रोम, 45XO, और डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21। अब तीसरा ड्रिल, इनमें से कितने कथन सही हैं? एक एक करके परखिए। पहला, कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, यह सही है। दूसरा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का कैरियोटाइप 45XO है, यह गलत है। तीसरा,
सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये सही है। तो सही कथन 2 यानी पहला और तीसरा। अब वो गलतियां साफ कर लेते हैं जिनमें स्टूडेंट्स फंसते हैं। गलतफहमी, हेमोफीलिया ऑटोसोमल है। सच, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, इसीलिए नरों में ज्यादा होता है। गलतफहमी, डाउन सिंड्रोम एक मेंडेलियन यानी सिंगल जीन डिसऑर्डर है। सच, ये क्रोमोसोमल है। 21 नंबर का एक अतिरिक्त क्रोमोसोम यानी ट्राइसोमी। अब खुद को परखिए। हर जवाब सामने आने से पहले खुद सोचिए। जवाब पहले सोचता, यही तरीका है नीट की मजबूत रिकॉर्ड बनाने का। पहला सवाल, हेमोफीलिया की वंशागति। जवाब, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। दूसरा सवाल, सिकल सेल में कौन सा अमीनो एसिड बदलता है? ग्लूटामिक एसिड से वालिन। तीसरा सवाल, डाउन सिंड्रोम का कैरियोटाइप ट्राइसमी 21। चौथा सवाल, टर्नर सिंड्रोम का कैरियोटाइप 45XO। पांचवा सवाल, पेडिग्री में चौको का मतलब नर। चलिए पूरे चैप्टर को एक सांस में समेट लेते हैं। मेंडल मोनोहाइब्रिड 3:1, डाइहाइब्रिड 9:3:3:1, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, असॉर्टमेंट के नियम, अपवाद, इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस, मल्टीपल अलीज, आबो ब्लड ग्रुप्स, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन यानी मॉर्गन, सेक्स डिटर्मिनेशन, XXY, XXO, जीजे जुआ मधुमक्खी, म्यूटेशन, पॉइंट ऑफ फ्रेम शिफ्ट, सिकल सेल यानी ग्लूटामिक एसिड से वालिन, डिसऑर्डर्स, एक्स लिंक्ड यानी हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, क्रोमोसोमल यानी डाउन, टर्नर, क्लाइनफेल्टर। चैप्टर पूरा हुआ। अब प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पूरी तरह आपका है। आपने नीट बायोलॉजी का सबसे ज्यादा नंबर वाला चैप्टर पूरा कर लिया। इस पर गर्व कीजिए। एक बार में एक आइडिया शांत मन से और आप नीट जरूर क्रैक करेंगे। ये है टिपिकल मंक। हर क्लास हमेशा मुफ्त।